एक्टिव स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नहीं हुआ। टॉपिक 14। हाँ, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। मुझे बताइएगा क्या हमने अल्केन टॉपिक कर लिया था? अल्केन
देखें, अल्केन, अल्केन कोई प्रिपरेशन या रिएक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं। फिर हमने फिर बेसिक यानी पॉइंट्स देखे होंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बॉन्ड लेंथ, हाइब्रिडाइजेशन, गैसेस कितने कार्बन से कितने कार्बन तक होते हैं, लिक्विड, सॉलिड्स, ये सब ऐसे ही है। और रिएक्शन की बेसिक सारी देखी होंगी हमने। ये रहा बल्कि यस, बॉन्ड लेंथ, गैस, लिक्विड, सॉलिड, रिएक्शन की टाइप्स। अच्छा, अल्केन कौन सा रिएक्शन देते हैं ये बताएं? अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और अल्केन सब्स्टिट्यूशन की भी कौन सी टाइप, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो 3 तरह के होते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी जो मतलब सब्स्टिट्यूशन भी 2 तरह के चेन मैकेनिज्म होते हैं, एक होते हैं होमोलाइटिक, होते हैं हेट्रोलाइटिक। फ्री रेडिकल कौन सी फ्यूजन में आता है? होमोलाइटिक फ्यूजन में। अच्छा, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है वो 3 स्टेप्स होते हैं उसके। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, सेकंड स्टेप होता है प्रोपेगेशन, थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। वो हम अभी देखेंगे। हेलो, अच्छा जी, अल्केन्स के बारे में एक पॉइंट तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इनको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स। फिर अल्केन की बॉन्ड लेंथ और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, ऑल्सो नोन एज मार्श गैस, क्योंकि ये मार्शी, मडी, गंदगी और कीचड़ वाली जगहों पे पाई जाती है। फिर मीथेन नेचुरल गैस में 85 से लेकर 99% तक होती है। पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस है पहले पाई जाती थी, अब तो ख़त्म हो गई। बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पर उस गैस का नाम रख दिया गया सुई गैस। सुई गैस में 94.6% है मीथेन। इसके अलावा मीथेन कोल गैस में पाई जाती है। कोल गैस में अप टू 80% तक। नोट करेंगे। अच्छा, हमारी बुक में चैप्टर नंबर 5 में अल्केन में हम सिर्फ मीथेन पढ़ते हैं और मीथेन की कोई प्रिपरेशन हमारी किताब में शामिल नहीं है। वैसे अल्केन की प्रिपरेशन हमारी किताब में अलग अलग चैप्टर्स में मिल जाएगी। जैसे अल्काइल हैलाइड में है अल्केन की प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेंगे, अल्केन बनेगा। इसके अलावा चैप्टर 8 में आपने बल्कि स्पेशल रिएक्शन देखे थे। एक तो था अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन की एक स्पेशल रिडक्शन होती है तो वो अल्केन में कन्वर्ट होते हैं। एक होती है वुल्फ-किश्नर और एक होती है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन से भी अल्केन बनता है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन से भी अल्केन बनता है। वो भी हम अभी देखेंगे।
ये रिमूव कर दूं? बेटा कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो पहले कोल गैस निकलती है, फिर कोल तार निकलता है, लीकर अमोनिया निकलता है और आखिर में कोक बच जाता है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 टॉपिक था कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बुक में मौजूद भी है आपके। हाँ, मीथेन नेचुरल गैस में भी पाई जाती है 85 से लेकर 99% तक। मीथेन कोल गैस में होती है अप टू 80% तक। और फिर मैं नेचुरल गैस से एक रिलेटेड पाकिस्तान में बताया कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान में सुई के मुकाम पर उस गैस का नाम सुई गैस रख दिया गया था। उस गैस में मीथेन कितने परसेंट थी? 94.6%। यानी दुनिया में अलग अलग जगहों पे नेचुरल गैस में मीथेन की परसेंटेज अलग अलग होती है। जी रिमूव कर रहा हूं मैं। अमूमन अल्केन को हम RH से डिनोट करते हैं। किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से भी रिडक्शन होती है, नेसेंट हाइड्रोजन से भी रिडक्शन होती है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा तो कि कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा, निकल प्लाटिनम वगैरह। नेसेंट हाइड्रोजन जो है इसको तो बनाना पड़ेगा पहले, लेकिन ये रिएक्शन कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरीके से किसी भी अल्कीन या अल्काइन में भी हाइड्रोजन ऐड करें अल्कीन हो या अल्काइन, में नाम नहीं लिख रहा हूं, इनमें भी हाइड्रोजन गेन करवाई जाएगी, रिडक्शन की जाएगी, हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं इसको। निकल प्लैटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट में से कोई भी एक अलोंग विद हीट। इसी तरीके से एक और अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन है, लेकिन अल्काइल हैलाइड इसमें सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो 2 सोडियम 2 हैलोजन को रिमूव करेंगे। ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होता है। अच्छा, इस रिएक्शन का खास नाम है, ये आपकी थ्योरी में नहीं है। इस रिएक्शन को कहते हैं वर्ड्स सिंथेसिस। क्या कहलाता है ये? वर्ड्स सिंथेसिस। हालांकि इसमें रिएजेंट वही अल्काइल हैलाइड है, लेकिन वो सोडियम से रिएक्ट करेगा। यहाँ 2 सोडियम 2 हैलोजन को रिमूव करेंगे, 2 अल्काइल आपस में जोड़कर बनाएंगे अल्केन। अब ये तो आपको पता ही है ये रिएजेंट कौन है।
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अगर एसिडिफाइड वाटर से रिएक्ट करेगा, अमोनिया या अमाइन से रिएक्ट करेगा, अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो अल्केन बनाएगा। आपकी किताब में एक ही प्रिपरेशन दी हुई है ग्रिग्नार्ड की वाटर के साथ, बट ग्रिग्नार्ड अमाइन से या अमोनिया से, ग्रिग्नार्ड अल्काइल हैलाइड से, अल्कोहल, इनमें से किसी से भी रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड तो अल्केन बनाएगा। अब इसको अल्डिहाइड भी कहेंगे, इसको कीटोन भी कहेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन इनकी रिडक्शन होगी अगर जिंक HCl से रिडक्शन होगी तो ये कहलाती है क्लेमेंजन रिडक्शन। और अगर हाइड्राजाइन से रिडक्शन होगी, इसको हाइड्राजाइन कहते हैं, तो ये कहलाती है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इन दोनों मेथड से आपको अल्केन मिलेगा। अल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन अल्केन बनेगा, लेकिन ये रिडक्शन कौन सी होगी? या तो क्लेमेंजन रिडक्शन होगी या फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन होगी। वैसे अल्डिहाइड की नॉर्मल हाइड्रोजन से भी रिडक्शन होती है, वो भी अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट खैर अभी आप यही देखेंगे। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्केन बनता है। और कीजिएगा जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले NaOH से रिएक्ट करेगा तो एक NaH को रिप्लेस करेगा RCOONA, सोडियम सॉल्ट बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर वो एक मिक्सचर है, उससे रिएक्ट करता है NaOH और CaO का मिक्सचर। इस मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम या फिर एक्टिव लाइम। इस रिएक्शन का खास नाम है, बेटा ये आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप खत्म कर दिया, COOH ग्रुप खत्म करके R के आगे H लग गया तो अल्केन बन गया, R के आगे H लग गया अल्केन बन गया। दो अल्काइल आपस में जोड़ोगे अल्केन बन गया। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेंगे अल्केन, अल्कीन अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे अल्केन। अल्डिहाइड कीटोन की भी क्या हो रही है? ये रिडक्शन, दो तरह की रिडक्शन ही है। एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन हाइड्राजाइन की मौजूदगी में, और एक है क्लेमेंजन रिडक्शन किसकी मौजूदगी में? जिंक HCl की मौजूदगी में। जिंक HCl की मौजूदगी में रिडक्शन होगी तो कौन सी होगी? क्लेमेंजन। और अगर हाइड्रोजाइन की मौजूदगी में रिडक्शन होगी तो कौन सी होगी? वुल्फ किश्नर। नोट करें,
यहां जितने भी रिएक्शन लिखे हैं सिवाय वर्ड सिंथेसिस के, तमाम के तमाम आपने अपनी थ्योरी में पढ़े हैं। अल्काइल हैलाइड वाला पढ़ा है, लेफ्ट कॉर्नर पर जो टॉप पर है, ये पढ़ा है आपने चैप्टर 6 में अल्काइल हैलाइड में। ये पढ़े हैं चैप्टर 5 में अल्कीन और अल्काइन टॉपिक में। ये पढ़ा है चैप्टर 8 में एल्डिहाइड कीटोन में। ये वाला चैप्टर 9 में कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये भी मैं उस तरफ दिखा दूंगा। ये वाला था ग्रिग्नार्ड वाला चैप्टर नंबर, जो ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस हैं, चैप्टर 6। अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड बनता है, ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन, लेकिन सिर्फ एसिडिफाइड वाटर। एक्स्ट्रा ये बताया मैंने आपको, क्या अमाइन हो, अमोनिया हो, अल्कोहल हो, अल्काइल हैलाइड हो, इनमें से कोई भी हो तो भी अल्केन बनेगा। ये आपके सिलेबस में थ्योरी है। बेटा कॉपी कर लिया सबने? आप इस तरह करें कि जो लेफ्ट साइड है पहले वो कॉपी कर लें, ये साइड, फिर वो साइड मैं शो करूंगा, वो कॉपी कीजिएगा। अच्छा, मैं इसको सी डबल बॉन्ड ओ को मैं एल्डिहाइड भी कह रहा हूँ, कीटोन भी कह रहा हूँ इसको, क्यों? इस सी डबल बॉन्ड ओ को मैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों कैसे कह सकता हूँ? ये दोनों बॉन्ड अगर कार्बन से फिल होंगे तो ये क्या हो जाएगा?
और अगर एक भी हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, सही है। तो इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन में प्रोमिनेंट कौन होता है, कार्बोनाइल। दैट इज वाई चैप्टर 8 का नाम था कार्बोनाइल कंपाउंड, और वो थे कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर 1 एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर चैप्टर 9 था कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव था अल्केन। अगर आपको याद हो, आपने थ्योरी में पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले एक NaOH से रिएक्ट करता है और सोडियम सॉल्ट देता है, फिर इस मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम या एक्टिव लाइम। ये याद रखना बहुत जरूरी है। रिएक्शन का नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो रहा है तो रिएक्शन कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, एक सवाल है, क्या अल्कोहल अल्केन में कन्वर्ट हो सकता है? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो क्या बनाएगा? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर वो फिर बाद में रिडक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? यानी पहले ऑक्सीडेशन, फिर कई बार ऐसा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आता है। वो कहते हैं अल्कोहल से स्टार्ट करना, अल्केन बनाना। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बताएं, पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन, पहले रिडक्शन फिर ऑक्सीडेशन। ये अब आपको देखना है। आपने बिल्कुल जहन में जोर देना कि अल्कोहल से ऐसा क्या बनेगा कि वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाए। अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनेगा तो अल्केन बन जाएगा। वैसे अल्कोहल से अल्कीन भी बन सकता है, और वो भी किस में कन्वर्ट होता है? अल्केन में। कैसे? अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करो, अल्कीन बनेगा, और अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करें तो क्या बनेगा? अल्केन। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड भी बनता है। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा? अल्कोहल जब ल्यूकास रिएजेंट HCl और ZnCl2 के मिक्सचर से रिएक्ट करता है तो वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ऑयली लेयर भी होती है। ऑल ऑफ दीज, ये जितनी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ें, ये सब थ्योरी में है। आई एम श्योर थ्योरी में डिस्कस भी हुई है ये। क्या मैं लेफ्ट साइड रिमूव कर दूं क्लास? अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि टॉपिक अल्केन, चैप्टर 5 में अल्केन की कोई प्रिपरेशन नहीं है। वजह, अलग अलग टॉपिक में वैसी अल्केन की प्रिपरेशन आ गई है। चैप्टर 6 अल्काइल हैलाइड में, चैप्टर 6 ग्रिग्नार्ड में, चैप्टर 7 अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा उससे बन जाएगा, लेकिन वैसे 7 में तो नहीं है। बट चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन में, चैप्टर 9 कार्बोक्सिलिक एसिड में, इवन 5 में भी है अल्कीन और अल्काइन से अल्केन बनता है। अल्कोहल से डायरेक्टली अल्केन नहीं बनता, इनडायरेक्टली अल्केन बन सकता है। वो मैंने आपको अभी डिस्कस भी कर दिया। क्या आप रिमूव कर दूं?
कितने स्टूडेंट कॉपी कर रहे हैं एड्रेस कर लें। चलें जी आगे चलते हैं फिर हम। अब ये बात तो आप अच्छे से याद कर लें, ये थ्योरी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ऑल अल्केन्स, सिर्फ अल्केन्स नहीं बल्कि मैं लफ्ज लिख रहा हूं ऑल अल्केन्स, कोई भी हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज कौन सी फिजन? होमोलाइटिक फिजन। याद होगा दो तरह की फिजन होती है, होमो एंड हेट्रो, और इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? इनिशिएशन, जिसमें होता क्या है? फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है होमोलाइटिक फिजन से। प्रोपेगेशन, इस स्टेप में क्या होता है? फ्री रेडिकल अटैक करेगा फ्री रेडिकल अटैक करके मजीद फ्री रेडिकल बनाएगा। स्टेप नंबर 3, यहाँ रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाता है। नोट कर लें। उम्मीद है ये तो आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा अपनी थ्योरी में भी। इनके स्टेप्स के नाम याद करने, स्टेप्स में होता क्या ये याद करना है। वो थ्योरी में हमने रिएक्शंस भी पढ़े थे। क्या रिएक्शन पढ़ा था? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जिसमें सनलाइट बहुत ज़्यादा नुमाया है। सनलाइट का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सनलाइट की वजह से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। बेटा ये जो एप्टीट्यूड ऑर्गेनिक की क्लासेस हैं, इनको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मज़ीद रीइंफोर्स करने, मज़ीद अच्छे से रिवीजन करने के लिए। और मैं एक बात श्योरिटी से कह रहा हूं कि आपकी ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन, ये जो अभी एप्टीट्यूड क्लासेस हो रही, इनसे बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस रिकॉल भी होंगे, फिर आपको इस तरह से एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा रिएक्शन का, कि जहां एक ही जगह पर सारे रिएक्शंस अवेलेबल हैं। अब देखें ना, इसमें ये चैप्टर नंबर 6 में था
ये चैप्टर 5 में था, ये वाला चैप्टर 8 में था, ये वाला चैप्टर 9 में था, ये वाला चैप्टर 6 में था, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अलग अलग चैप्टर्स के टॉपिक या अलग अलग चैप्टर के रिएक्शंस एक ही जगह आ गए। और यहाँ हमने क्या सीखा कि अल्केन, सवाल यूं आ सकता है, राइट केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1 मीथाइल क्लोराइड, नंबर 2 फॉर्मल्डिहाइड, नंबर 3 मीथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सही है, इस तरह से। और नंबर 4 एसिटिक एसिड। 4 नंबर का आ गया, चारों से आपने मीथेन बनाना है। अब चारों से मीथेन कैसे बनेगा मैं ज़रा एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। यहाँ इसका एक आर, मतलब यहाँ मीथाइल होगा तो एक आर एक एच से मिल जाएगा, मीथाइल और एक एच मीथेन। यहाँ इथीन ही बनेगा कम से कम, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन तो होंगे। अब अगर फॉर्मल्डिहाइड में एक ही कार्बन होगा तो अल्केन भी कितने कार्बन वाला बनेगा, क्योंकि ये 2 O हटते हैं, इनकी जगह 2 H आ जाते हैं। क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन में होता पता क्या है, बस ये O हटेगा डबल बॉन्ड वाला, इसकी जगह 2 H लग जाएंगे। तो ये O हट गया, H लग गया, क्या बन जाएगा, अल्केन ही तो बनेगा। देख लो, अगर आप यहाँ दोनों तरफ R भी लगा दो तो ये 2 H हो जाएंगे, तो अल्केन ही बनेगा। और अगर आप यहाँ दोनों H लगा दो तो फिर तो मीथेन बनेगा, सही है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर R की जगह मीथाइल है, जैसे CH3COOH, सही है, तो COOH तो वैसे भी रिमूव हो जाएगा, तो इस CH3 के साथ एक H मिलकर क्या बन जाएगा, CH4 मीथेन। तो आप देख सकते हैं 4 ऐसे हैं, और बल्कि ग्रिग्नार्ड भी, ग्रिग्नार्ड में अगर R की जगह मीथाइल होगा तो ये R इस H से मिलकर क्या बनाएगा, RH मीथेन। तो इनमें 4 ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप मीथेन बना सकते हो। अल्काइल हैलाइड एक H से मिलेगा मीथेन, अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो वो मीथेन बनाएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में R की जगह मीथाइल होगा तो मीथेन, अगर ग्रिग्नार्ड में भी R की जगह मीथाइल होगा तो मीथेन बनेगा। इज इट क्लियर? बेटा इस तरह के रिएक्शंस आपको थ्योरी में आप एक्सपेक्ट करें कि नजर आ सकते हैं। क्या मैं आगे चलूं, रिमूव कर दूं? कौन कौन लिख रहे हैं अभी, हैंड रेज करें। बट अब रिमूव कर दूं, अभी भी अगर कोई कॉपी करें एड्रेस कर लें। टॉपिक अल्केन कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक स्टार्ट होगा अल्कीन केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन।
अल्कीन जिनको हम ओलेफिन्स कहते हैं, ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि ऑयल भी अनसैचुरेटेड होता है। अल्कीन्स की कुछ डिटेल तो मैं लिखवा चुका हूं आपको, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ वगैरह वगैरह, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका ये टेबल था। सही है। अभी हम डिस्कस करेंगे अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है इथीन, अनदर नेम इज, क्योंकि आप अल्कीन में इन की जगह आइलीन भी लिख सकते हैं। प्रोपीन इज प्रोपाइलीन, ब्यूटीन इज ब्यूटाइलीन, पेंटीन इज पेंटाइलीन। तो इथीन इथाइलीन फॉर्मूला है C2H4 हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन में एक पाई बॉन्ड। इथीन इज ए कलरलेस गैस विद स्वीट स्मेल। Can be used as anesthetic क्योंकि it can produce anesthesia। राइपनिंग एजेंट खास तौर पे सिट्रस फ्रूट्स के लिए, और भी फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स के लिए, फलों को पकाने के लिए। ब्लिस्टरिंग एजेंट गैस, अब ये ब्लिस्टरिंग एजेंट गैस कौन सी है? ये इंतहाई पॉइजनस गैस है विच इज ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड गैस। इसको मस्टर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कलर येलो होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर अलोंग विद दिस गैस। मस्टर्ड गैस को केमिकल वेपन कहा जाता है। केमिकल वेपन क्यों? क्योंकि ये ऐसा केमिकल है जिसको एज ए वेपन इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लोगों को मारने के लिए। और इस मस्टर्ड गैस को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हिटलर ने ज्यूज को मारने के लिए। और वो ये कहता था कि मैं कुछ ज्यूज जिंदा छोड़ दूंगा ताकि दुनिया को पता चले कि मैं उनको क्यों मार रहा हूं। वो बड़े बड़े वेयर हाउस तो वो होते हैं जिसमें सामान रखते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े मतलब वेयर हाउस टाइप, यानी जैसे ये है, इसको खाली कर दें और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें इस रूम को, उसमें उन ज्यूज को बंद कर देता था और इस गैस को छोड़ देता था। अब इससे एक दर्दनाक किस्म की मौत होती है क्योंकि पूरी बॉडी पर ब्लिस्टर्स यानी छाले बन जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्लिस्टरिंग एजेंट। अब वो जब पूरी बॉडी पे छाले बनेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, यूं तो पूरी बॉडी से पानी निकलेगा और वो फिर दर्दनाक किस्म की मौत होगी। दैट इज व्हाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हो गए बाकायदा, तो उसने ये कहा कि चाहे जितना भी बुरा दुश्मन हो, आप केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केमिकल वेपन मस्टर्ड गैस के अलावा एक और भी है, उसका नाम है फास्फोरस बॉम्ब। जहां भी गिरता आग लग जाती, चाहे बॉडी पे गिरे बॉडी जल जाएगी पूरी। अलेजली कहा जाता है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं, दैट फास्फोरस बॉम्ब वाज यूज्ड इन पाकिस्तान इन लाल मस्जिद ऑपरेशन।
खैर, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या है? दिस इज मस्टर्ड गैस. चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया. मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, लेकिन ये डैश, चूंकि दोनों को अलग अलग शो करना है ना, इसलिए डैश. बीटा पर एक क्लोरो है, दूसरे बीटा पर दूसरा क्लोरो है, तो बीटा कॉमा बीटा डैश, बीटा कॉमा बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल, ये इथाइल है, और एस को कहेंगे सल्फाइड. दिस इज मस्टर्ड गैस. मस्टर्ड गैस का ये केमिकल नेम है. बीटा कॉमा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड is known as mustard gas, also called blistering agent. ग्लाइकोल फॉर्मेशन बनाने में ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज है. गाड़ी के रेडिएटर में डाल देते हैं, अगर पानी डालेंगे और वो चली जाएगी गाड़ी, अगर मरी वगैरह ऐसी जगह जहाँ टेम्परेचर माइनस में या 0 डिग्री भी हो गया तो वाटर तो आइस बन जाएगा, और आइस से एक्सपेंड होती है, आइस एक्सपेंड होगी तो रेडिएटर की लाइंस तो फट जाएंगी. इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से पहले गाड़ी के रेडिएटर में पानी की जगह कूलेंट डाला जाता है. कूलेंट में पहले से ग्लाइकोल मौजूद होता है. ग्लाइकोल का एक्चुअल या पूरा नेम है, क्योंकि इथीन से बनता है तो इथाइलिन ग्लाइकोल कहा जाता है. और ये पानी को फ्रीज नहीं होने देता, दैट इज माई एंटी फ्रीज. एक होता है डी फ्रीज, डी फ्रॉस्ट, मतलब पहले फ्रीज हो गया, फ्रीजिंग को खत्म करना है, सही है. और एक होता है एंटी फ्रॉस्ट, फ्रीज ही नहीं होने देना. तो डी फ्रॉस्ट और एंटी फ्रॉस्ट में फर्क है. ये इथीन के कुछ यूजेस हैं. इथीन एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ब्लिस्टरिंग एजेंट यानी कि मस्टर्ड गैस प्रोडक्शन में, और इसके अलावा ग्लाइकोल फॉर्मेशन जो कि एंटी फ्रीज होता है उसके लिए. नोट करें. बल्कि एक और चीज भी बता देता हूं मैं. एक्चुअली तो वो अल्काइल हैलाइड में ही आएगा, लेकिन अल्कीन से भी बनता है. अल्कीन में जब आप H2S ऐड करते हैं तो इससे बनता है इथाइल मरकप्टेन. मरकप्तान भी कहा जाता है, मरकप्टेन भी कहा जाता है. अब ये मरकप्तान या मरकप्टेन जो है, ये क्या चीज है? ये एक ऐसी गैस है जिसकी स्मेल, अब इसमें भी सल्फर है, इसमें भी क्या होता है? सल्फर. इसको थायो अल्कोहल भी कहते हैं. H2S ऐड करेंगे इथीन में तो बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड वैसे ही कहलाती गटर गैस, क्योंकि उसकी गंदे डे जैसी स्मेल होती है. हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल सीवरेज लाइन में भी H2S ही होती है. एंड H2S कैन कॉज सफोकेशन. तभी आप अगर किसी
ऐसे जो ओपन नाला है और काफी बड़ा नाला उसके पास से गुजरे तो आपका सांस बंद होने लगता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन की कमी होती है। और अगर सफोकेशन ज्यादा होने लगेगी तो फिर आपको एंटीडोट लेना पड़ेगा। एंटीडोट समझते हैं ना, क्योंकि H2S पॉइजनिंग होगी आपके ब्लड में। ऐसा हो जाता है जो सीवरेज लाइंस में काम कर रहे होते हैं या उनकी सफाई कर रहे होते हैं उनके साथ, फिर वो क्या करते हैं, उनको एंटीडोट दिया जाता है, माइल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन। खैर ये हम जब पढ़ेंगे तब। अब इसका एक और काम भी है कैप्टन का, ये जितनी भी बॉटल्ड गैस है, LNG हो गई जो कि आपके घरों में आ रही है, अब CNG वो नेचुरल गैस तो नहीं आ रही है सुई के मकाम से, वो भी आ रही होती है, तो उसमें भी कोई गैस स्मेल थोड़ी होती थी। अगर ये लीकेजेस होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें डाला जाता मकैप्टन गैस मिक्स की जाती है, क्योंकि इसकी क्या अपनी स्मेल क्या बहुत ही गंदी सी स्मेल है। तो इसी वजह से ताकि जो अगर कोई गैस किसी सिलेंडर में से या चूल्हे में से क्या हो रही है, लीक हो रही है, तो उस लीकेजेस का पता चल जाए। क्योंकि उसके साथ क्योंकि ये उस नेचुरल गैस या वो जो बॉटल्ड गैस है उसके साथ डिफ्यूज हो जाएगी ना, मिक्स हो जाएंगी, स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग। तो लीकेज में वो गैस भी और ये गैस दोनों मिक्स होकर डिफ्यूज होंगी, लीक होंगी, तो स्मेल आएगी। तो ये इसका काम कैप्टन का सिर्फ एक ही काम है और बड़े पैमाने पर इसका ये काम है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये खुद भी थोड़ी सी बर्न होती है, बट इसका फ्लेम थोड़ा येलोइश या ब्लूइश येलो होता है, ब्लू भी होता है, येलो भी होता है, डिपेंड करता है कि सल्फर अगर कम है, कार्बन बढ़ते जाए, मिथाइल मकैप्टन की जगह इथाइल मकैप्टन, मिथाइल मकैप्टन होगा तो ब्लूइश होगा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, ऑल्दो वो हैवियर यूज नहीं करते, वो कोशिश करते हैं लाइटर ही रहे, क्योंकि जितनी लाइटेस्ट होगी उतनी अच्छा है। वैसे भी इसने तो इतना जलने मदद नहीं देनी, बाकी गैसेस ने जलना है, तो ये तो जगह ही घेरेंगी। हाँ, जो मिलावट करना चाहते हैं, जैसे दूध में मिलावट होती है, पानी डाल दो, ऐसे ही वो जो आपको आपके सिलेंडर में आजकल गैस फिल होती है उसमें मिलावट होती है मरकैप्टन की। मरकैप्टन ज़्यादा डाल दें और जलने वाली गैस कम कर दें। आपको लगे आप तो 2 किलो पूरी वही गैस खरीद के लाए हैं जो जलेगी, लेकिन उसमें कुछ क्या है, मरकैप्टन भी मौजूद है, वो होनी चाहिए, मजबूरी है उसकी, क्योंकि अगर गैस लीकेज होगी तो पता नहीं चलेगा। नोट कर लें। आप चाहें तो अपने पास लिख भी लें मरकैप्टन का काम क्या है। मिक्स्ड विद नेचुरल गैस और बॉटल्ड गैस टू आइडेंटिफाई गैस लीकेज, क्योंकि इसकी क्या होती है, स्मेल। क्या चीज?
थायो अल्कोहल, इथीन में हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे तो बनेगा मर्कैप्टन, यानी इथाइल अल्कोहल भी कहेंगे इसको, इथाइल थायो अल्कोहल। क्या रिमूव कर दूं? बेटा रिमूव कर दूं? आंसर बताएं भाई।
नंबर 1 का क्या बनेगा? मीथेन। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ग्रिग्नार्ड में जो भी आर होगा वही अल्केन बनेगा। ग्रिग्नार्ड में मिथाइल होगा, मीथेन बनेगा, इथाइल होगा, इथेन बनेगा। अल्काइल हैलाइड में जो भी आर होगा वही अल्केन बनेगा। और यहाँ जितने कार्बन होंगे वही अल्केन बनेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में आर की जगह सी, ये वाला नहीं, COOH वाला एक कार्बन कम हो जाएगा। मतलब कार्बोक्सिलिक में जितने भी कार्बन होंगे उनमें से एक कार्बन कम करके अल्केन बनेगा। अब आंसर दें। पहले का आंसर मीथेन, दूसरे का ईथेन, क्योंकि इथाइल ब्रोमाइड के रिडक्शन करेंगे तो ईथेन। तीसरे का आंसर एसीटोन। बताओ कितने कार्बन? कीटोन, एसीटोन कीटोन ही होता है। ये कितने कार्बन वाला कीटोन है? एसीटोन कितने कार्बन वाले कीटोन को कहते हैं? बेटा कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होते हैं, एक तो होता ही नहीं है। एसीटोन इज दिस डाइमिथाइल कीटोन। एसीटोन है डाइमिथाइल कीटोन, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब बता दें, मैंने आपको सिखाया था कि क्लेमेंसन हो या वुल्फ किश्नर हो, ओ हटता उसकी जगह 2 H आ जाते हैं, ओ की जगह 2 H आ जाते हैं। बताइए। प्रोपेन, MCQ 1 रिमूव कर दूं? 1 तो लिख दिया होगा ना। आंसर NaO और COO का मिक्सचर, NaOH और COO का मिक्सचर डीकार्बोक्सिलेशन करता है। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो क्या प्रोडक्ट होगा? अल्केन होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब कौन सा अल्केन होगा? कितने कार्बन है कार्बोक्सिलिक में? कितने कार्बन है? कितने हैं? क्या 2 वाला ही बनेगा, एक कार्बन लेस हो जाता है? बताइए अब। क्योंकि ग्रिग्नार्ड में COOH खत्म हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप खत्म हो जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ना, मीथाइल से मीथेन। क्या रिएक्शन समझ आए? बेटा सवाल इस तरह के आएंगे। इसके लिए आपको इक्वेशंस को प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आपको क्वेश्चंस देखने होंगे, बुकलेट में मौजूद हैं। बुकलेट में क्वेश्चंस मौजूद हैं। उसके अलावा मज़ीद भी कोई बुक आप देख सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर बुकलेट को रेफ़र करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑर्गेनिक में तो साथ साथ प्रैक्टिस करें। भाई आपकी थ्योरी की तैयारी हो रही है, अपनी थ्योरी का ही ख्याल करके कर लो बेटा।
दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद फर्दर टॉपिक।